हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कमिश्नर से भी बड़े पदाधिकारी अपने आप को समझते हैं। मुझे हमें लगा कि नहीं, ऐसे सीईओ को गायघाट में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो उनको उत्पाद विभाग से मैंने ही पकड़वा करके जेल भिजवाने का काम किया। तो अगर अब भी प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हम अभी शांत हुए हैं, लेकिन मेरा जो कलम है, कलम चलना बंद नहीं हुआ है। मुझे सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि यहाँ कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और उस घोटाले को लेकर के जरूरत पड़ेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में भी जाऊंगा। देखिए, प्रखंड में और अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, और पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है, पदाधिकारी और कर्मियों की मनमानी इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि आम आदमी को अपने कार्यों के लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता है, और पैसे देने के बाद भी यहाँ पर काम होने की कोई गारंटी नहीं है। खारिज कराने के नाम पर कोई न कोई नुक्सा लगा करके एक मोटी रकम वसूल की जाती है। इसकी जांच हो। हम 15 वर्ष से पंचायत के प्रतिनिधि हैं और 25 वर्ष से गायघाट के राजनीति में हैं। अगर इसकी जांच हो और जांच में अगर सही नहीं निकला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरपंच पति हूँ काटा पिरोछा दक्षिणी का। मैं बार बार पदाधिकारियों को फोन करता हूँ, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उनके पास फुर्सत है सिर्फ दलाल से बात करने के लिए। प्रखंड प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग छेड़ते नहीं है, और छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो गायघाट का नौजवान हम लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ के पदाधिकारियों को और दलाल को सुधार देंगे। इसी संकल्प के साथ जिन्होंने अंग्रेजों को भी हिला दिया था, उनकी दमनकारी नीति भी टूट गई थी, तो ये अंग्रेज नहीं है, हमारे बीच के आदमी हैं, इनको तो हम झुका लेंगे। मुद्दा ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम क्यों बर्दाश्त करें, और जब तक जनता बर्दाश्त कर रहा था तब तक तो चला सारा चीज, लेकिन अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आदमी सरकारी नियुक्ति पे नहीं है, एक साधारण नागरिक है, वो अपने घर पे सरकारी दस्तावेज को अपने बेडरूम में ले जाता है, खतियान, रजिस्टर 2 वगैरह सारा चीज़ वहाँ रखता है, और उसके बाद वहाँ से काम करता है। सरकारी कर्मचारी बैठता ही नहीं है। रसीद कटेगा 100 रुपये का, लेकिन घूस देना पड़ेगा 500 रुपया। ये घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा, घूस दिए बिना आपका रसीद नहीं कटेगा। अधिकतर जनता अनपढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक सैनिक हूँ, मैं कारगिल का युद्ध लड़ा हूँ, लेकिन कारगिल के युद्ध को मैंने इतना कठिन नहीं समझा था जितना कठिन आज इस भ्रष्टाचार के युद्ध को मैं समझ रहा हूँ। दौड़ दौड़ करके मैं थक गया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। इनके खाल गेंडा के खाल से भी मोटा हो गया है, जिस पर खुजली करो तो असर नहीं होती है। पर 315 बोर का गोली मारना पड़ेगा तब उस खाल में घुसे। तो इंजेक्शन तो पक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है ये सारी बात होगी। मंजिलें मिलेंगी तो सही, मंजिलें तो मिलेंगे ही सही। भटक तो हो गए जो घर से निकले ही नहीं। मैं तो घर से निकल चुका हूँ।